नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है क्या कोर्ट मैरिज को कैंसिल किया जा सकता है, क्या कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट को कैंसिल किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा देखिएगा ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। देखिए, सबसे पहला क्या होता है कि जैसे ही आप कोर्ट मैरिज करते हो ना और घर वालों को पता चल जाता है तो घर वाले भागे भागे कोर्ट की तरफ पहुंचते हैं और वहां जा करके वो मैरिज को कैंसिल कराने के लिए कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि जाते हैं वकील साहब के पास, पहुंचते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर कैसे भी करा दो, इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और वकील साहब एक एग्रीमेंट बना करके दे देते हैं और जिसमें बताते हैं कि ये मैरिज कैंसिल हो गया है और उसमें खुशी खुशी परिवार वाले घर चले आते हैं और उनको लगता है सच में मैरिज कैंसिल हो गया। आपको मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। अगर आप पेरेंट्स हैं तो भी आप समझ सकते हैं, अगर कपल है तो भी समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि कोर्ट मैरिज हुई कैसे है, मैरिज रजिस्ट्रेशन कैसे प्राप्त किया गया है, इसको ठीक से चेक करना जरूरी है। देखिए, यदि अगर कोर्ट मैरिज हुआ है तो दो तरीके से ही हो सकता है। पहला तरीका तो यह है कि रिचुअल परफॉर्म किया गया होगा, उसके बाद से मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराया गया होगा। तो सबसे पहले तो यही चेक कीजिए कि रिचुअल परफॉर्म कराया गया है कि नहीं, और दूसरा चेक कीजिए कि मैरिज को प्रॉपरली रजिस्टर्ड कराया गया है कि नहीं। अगर मान लीजिए आपके पास दोनों सर्टिफिकेट है कि मैरिज भी परफॉर्म कराया गया है और उसके बाद से सर्टिफिकेट कोर्ट वाला भी है, कोर्ट से भी रजिस्टर्ड हुआ है, उसको आप ऑनलाइन भी चेक कर पा रहे हैं, तो उसको कैंसिल कराने का कोई चांस नहीं है। हाँ, कुछ कंडीशंस में कैंसिल करा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि वो पहले से मैरिड हैं फिर भी उन्होंने छिपा करके शादी कर लिया, मान लीजिए वो सापिंडा और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं और छिपा के शादी कर लिया, तो वो कैंसिल हो सकता है। और अगर सर्टिफिकेट स्पेशल मैरिज एक्ट में इशू हुआ हो, यानी कि रिचुअल परफॉर्म ना हुआ हो, कोर्ट के सामने ही शादी हुई हो, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हुई हो और कोर्ट ने पूरा वेरिफिकेशन कराया हो, उस स्थिति में आप उस सर्टिफिकेट को कोर्ट के माध्यम से कैंसिल नहीं करा सकते हैं। तो एक चीज मैंने आपको बताया, मैरिज सर्टिफिकेट किन कंडीशंस में कैंसिल हो सकता है। एक और कंडीशन होता है कि मान लीजिए कि ना ही प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में है और ना ही सापिंडा रिलेशनशिप में है और ना ही पहले से वो मैरिड है, फिर भी क्या मैरिज सर्टिफिकेट को कैंसिल कराया जा सकता है कि नहीं। देखिए, कुछ केसेस ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप यूपी की बात करें या किसी और स्टेट की भी बात करें। अगर आप मैरिज रजिस्ट्रार के पास जाते हैं जिसमें दोनों जाएं, लड़का और लड़की दोनों जाएं, और वहां पे जाकर के कुछ ऐसा रीजनिंग दे जिससे ये लगे कि उनका मैरिज सर्टिफिकेट गलत तरीके से बन गया है, तो उस समय भी ये सिचुएशन है कि जो मैरिज रजिस्ट्रार है उस सर्टिफिकेट को जो वहां से इशू हुआ है वो कैंसिल कर दे। लेकिन अगर मैरिज रजिस्ट्रार ने उस सर्टिफिकेट को कैंसिल भी कर दिया और मैरिज रजिस्टर्ड कराया गया था, तो क्या उस स्थिति में मैरिज खत्म हो जाता है। अगर रिचुअल परफॉर्म कराया गया है, रिचुअल परफॉर्म कराया गया है, चाहे निकाह हुआ हो, चाहे आर्य समाज से शादी हुई हो, और रिचुअल परफॉर्म कराने का सर्टिफिकेट भी है आपके पास में, अगर कोर्ट का मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल भी हो जाता है तो भी मैरिज समाप्त नहीं होता है, तो भी मैरिज समाप्त नहीं होता है, क्योंकि केवल मैरिज का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल हुआ है ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, में भी वो सही हो या गलत हो, जिसको हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज तो ये है कि अगर आप कोर्ट मैरिज कपल ने कर लिया, मैरिज रजिस्ट्रेशन करा लिया, अगर फॉल्स एलिगेशन लगा करके अगर आप कैंसिलेशन कराएंगे, जैसे कि लड़की को नशे में लेकर के गए और नशे में ले जाकर के शादी कर लिया, तो ये नहीं चलेगा। या फिर आप कोई एफिडेविट पे नोटरी करा लेंगे किसी स्टेटमेंट को कि घर वाले तैयार नहीं हुए इसलिए मैरिज को हम कैंसिल कर रहे हैं, ये सब बेकार की चीजें हैं, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर आपको इस सिचुएशन में है तो आपको करना यह है कि आप एक बार कंसल्ट करिए। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी बात कर सकते हैं 8800444555 पर, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक, या हमारी वेबसाइट है leadindia.law, उस पर भी विजिट कर सकते हैं, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं care@leadindia.law पर। तो आपके सर्टिफिकेट को देख के, आपके सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके आपको गाइड कर सकते हैं कि जो सर्टिफिकेट आपके पास आया है वो जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन है, कैंसिल कराया जा सकता है या नहीं कराया जा सकता है। कुछ ऐसे मैटर होते हैं जिसमें क्या होता है कि ब्लैकमेल करके शादी करा दी जाती है। अब जैसे मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूं,
लड़की का बिल्कुल मन नहीं था शादी करने के लिए, लेकिन लड़की का फोटोग्राफ्स लड़के के पास में था। कुछ ऐसे प्राइवेट टाइम के फोटोग्राफ्स थे जिसमें दोनों आपस में इंटीमेट थे, जिसके बेसिस पे लड़के ने लड़की को डराया और उस डर की वजह से लड़की ने जाके मैरिज कर लिया। अब मैरिज हो गया, अब परेशान है कि इस शादी को खत्म करना है, तो क्या ये खत्म किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है कि आपको पहले तो इसमें एडवाइस लेना चाहिए, और दूसरा फिर भी मोटा मोटा मैं आपको बताता हूं, इसका समाधान ये है कि आपको सबसे पहले मैरिज हो जाने के बाद से आपको लड़के के खिलाफ कंप्लेन करवाना जरूरी है कि जो आप बता रहे हो कि ब्लैकमेल करके आपसे शादी करवाई गई है या आपसे डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाए गए हैं, इसके लिए एफआईआर करवाना जरूरी है। जैसे ही आप एफआईआर करवाओगे उसके बाद से आप मैरिज रजिस्ट्रार के पास जाकर के रिक्वेस्ट कर सकते हो कैंसिलेशन के लिए। अगर वो मान जाए तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो कोर्ट में जाकर के अपने मैरिज को नल एंड वॉइड करवा सकते हो। लेकिन उसके लिए आपके पास में पुलिस को कंप्लेन किया हुआ पेपर होना चाहिए, ताकि आप ये साबित कर सको कि जो अपराध आपके साथ हुआ था उसके लिए आपने ऑलरेडी पुलिस में शिकायत की है। अगर आपने कोई शिकायत नहीं की है, चाहे आपके साथ ऐसा हुआ भी हो, आप उसको साबित नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि इससे आपको समझ आया होगा, और समय रहते अगर आप कोई एक्शन लेंगे तो जरूर, अगर गलत तरीके से मैरिज रजिस्टर्ड हो गया होगा तो उसको कैंसिल करा पाएंगे, और अगर आपने लेट किया तो कुछ नहीं हो पाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको लीगल सब्जेक्ट पे लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।